आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको CSS की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना सिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हूवर से होने वाले चेंजेस को हम स्मूथ कैसे बना सकते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो आप ज़रूर प्ले कर लें। आज की वीडियो का टॉपिक है एनिमेशन। एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले हम अपने ब्राउज़र को एक बार क्लियर कर लेते हैं। CSS में एनिमेशन का यूज़ करके एनिमेशन से आप बिना जावास्क्रिप्ट के HTML एलिमेंट में जान फूंक सकते हैं। इसका मेन फाउंडेशन @की फ्रेम रूल होता है, जो एनिमेशन के स्टेप्स को डिसाइड करता है। इसमें फर्स्ट वैल्यू हम रखते हैं एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम ये बताता है कि कौन सा की फ्रेम वाला एनिमेशन अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक पेरेंट डिव बनाया, उसके अंदर हमने एक चाइल्ड डिव लिया जिसकी हमने CSS की कुछ बैकग्राउंड कलर ब्लू, पोजीशन, रिलेटिव विड्थ, हाइट 100 पिक्सल की। अगर हमें इसे एनिमेशन में बदलना है तो हम इसे फर्स्ट एनिमेशन नेम देते हैं। एनिमेशन नेम देने के लिए हम एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसमें हम कुछ भी नेम दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आप रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया एनिमेशन का नेम माई मूव। इसमें हम अगली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये सेकंड में वैल्यू देते हैं या मिली सेकंड में डिफाइन होता है। अगर हम एनिमेशन ड्यूरेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो एनिमेशन हमारी वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर हम एनिमेशन ड्यूरेशन को लगाने के लिए एनिमेशन ड्यूरेशन यहाँ पर रख दिया हमने, जैसे 5 सेकंड में हमारी एनिमेशन पूरी होगी। इसको अप्लाई करने के लिए हम की फ्रेम का यूज़ करते हैं। जो भी हम एनिमेशन को नेम देते हैं, जो एनिमेशन हम चलाना चाहते हैं, उसे की फ्रेम से एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू दी एनिमेशन की फ्रेम। एनिमेशन की फ्रेम के बाद हम अपनी एनिमेशन का नेम देते हैं कि हमें कौन सी एनिमेशन किस पर अप्लाई करनी है, कि माई मूव पे हमें अभी एनिमेशन को अप्लाई करना है। यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ देते हैं, एक फ्रॉम से टू। फ्रॉम बताता है कि हमारी एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से होगी और टू कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी। दूसरी वैल्यू हम दे सकते हैं इसमें परसेंटेज में 0%, फिर 50% या 100%, जैसे आप अपनी एनिमेशन को डिवाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं फ्रॉम से। फ्रॉम से समझेंगे यहाँ पर जैसे हमने दिया स्टार्टिंग में हमारी जो एनिमेशन है वह लेफ़्ट से तो 0% रहे, 0 पिक्सल, और 2 पर जाकर ये 300 पिक्सल लेफ़्ट में मूव हो जाए। 2 में जाकर मतलब एंड में लेफ़्ट से हमारी एनिमेशन 300 पिक्सल मूव हो जाए। इसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी एनिमेशन है वह 0 से 300 पिक्सल लेफ़्ट में जाकर मूव हो गई। फ्रॉम होता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, टू कहाँ पर एंड करनी है। इसमें अगली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये एनिमेशन की स्पीड को कर्व डिसाइड करता है कि कब हमारी एनिमेशन फास्ट होगी और कब स्लो। जैसे हमने अभी इसे हम रन करेंगे, जैसे हम इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी एनिमेशन है वह कहीं स्लो हो जाती है, बीच में फास्ट हो जाती है। अगर हम इसे एक स्पीड से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू यूज़ करते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें हम वैल्यू देते हैं लीनियर। ये सेम स्पीड से हमारी एनिमेशन को चलाती है। इसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी एनिमेशन है वह सेम स्पीड से चलेगी। इसमें हम ईजी, ईजी इन, ईजी आउट, ईजी इन आउट का भी यूज़ कर सकते हैं। ईजी प्रॉपर्टी का यूज़ हम तब करते हैं जब आपकी एनिमेशन स्टार्ट में तो स्लो हो, फिर फास्ट हो, फिर देन स्लो से ही एंड हो जाए। जैसे हमने अभी यहाँ पर लीनियर की जगह यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईजी, और इसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में स्लो, बीच में फास्ट, फिर एंड में जाकर स्लो हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पर ईजी इनका भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपन लगाएंगे, इन लगाएंगे, इसे सेव कर देंगे तो देखेंगे ये ईजी इन वाली इसने टाइमिंग फंक्शन यूज़ की। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर लीनियर कर देते हैं जो हमारी सेम स्पीड पर हमारी एनिमेशन यूज़ हो। इसे हम सेव कर देंगे तो यह हमारी लीनियर के हिसाब से चलेगी। इसमें अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी एनिमेशन डिले। ये डिसाइड करता है कि एनिमेशन लोड होने के कितने देर बाद शुरू होगी।
जो हमारी एनिमेशन होती है, हम चाहते हैं कि हमारी जो एनिमेशन हमारी वेबसाइट ओपन होने के बाद 5 सेकंड बाद हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एनिमेशन डिले। जैसे हमने यहाँ पर दिया 5 सेकंड और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी एनिमेशन है वह 5 सेकंड बाद चलना स्टार्ट होगी। ये देखेंगे कि आप हमारी एनिमेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हुई। अगर हम यहाँ पर 2 सेकंड दे देंगे और इसे सेव करेंगे तो हमारी एनिमेशन 2 सेकंड का टाइम लेने के बाद हमारी स्टार्ट होगी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसमें हम यूज़ करते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन कितनी बार रिपीट होगा। जैसे हम अपनी एनिमेशन को इनफाइनेट बार चलाना चाहते हैं, जैसे हमारी एनिमेशन रुके ना, तो हम यहाँ पर एनिमेशन इटरेशन काउंट का यूज़ करके हम इसमें वैल्यू देते हैं इनफाइनाइट और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी एनिमेशन है वह बार बार चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। 2 सेकंड का गैप लेकर फिर वह बार बार हमारी चलती रहेगी। अगर हम इसे काउंटिंग में चलाना चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन 3 बार चले, 4 बार चले फिर रुक जाए, तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट की जगह वैल्यू भी दे सकते हैं जैसे 3 और इसे सेव करेंगे तो देखेंगे 2 सेकंड का टाइम लेगी और एनिमेशन हमारी 3 बार चलेगी फिर रुक जाएगी। एनिमेशन इटरेशन काउंट में हम 2 बार वैल्यू दे सकते हैं। एनिमेशन हमारी 3 बार चली और फिर रुक गई। इसके बाद हम इसमें अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एनिमेशन फिल मोड। एनिमेशन ख़त्म होने के बाद एलिमेंट किस स्टेट में रहेगा। फॉरवर्ड मतलब होता है एनिमेशन ख़त्म होने पर लास्ट फ्रेम वाली स्टाइल पर रुक जाए जाकर। जैसे हमने यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट की और हम चाहते हैं एनिमेशन हमारी लास्ट में जाकर रुक जाए, तो यहाँ पर हम एनिमेशन फिल मोड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं वैल्यू फॉरवर्ड्स। इसमें एनिमेशन एक साइड से चलकर दूसरी साइड रोकने के लिए हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। इसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी एनिमेशन चलेगी और एनिमेशन ख़त्म होने के बाद एंड में जाकर हमारी रुक जाएगी। 3 बार चलेगी, 3 बार चलने के बाद यह एंड में जाके हमारी वहीं रुक जाएगी। हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं एंड में एनिमेशन को रोकने के लिए। देखेंगे आप फॉरवर्ड का यूज़ किया तो हमारी एनिमेशन एंड में आके रुक गई। हम यहाँ पर बैकवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बैकवर्ड्स का यूज़ करेंगे और इसे सेव करेंगे। ये एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले फ्रेम अप्लाई कर देता है डिले के वक्त। जैसे देखेंगे आप, जैसे चलेगी और फिर वह आके अपनी जगह पर रुक जाएगी। जैसे ही हमारी एनिमेशन कंप्लीट हुई वह अपनी फर्स्ट वाली पोजीशन पर आकर रुक गई। यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग लिख सकते हैं और इसकी एक शॉर्टकट की होती है जिसमें हम इन सारी वैल्यूज़ को एक लाइन में दे सकते हैं, जहाँ पर हम जैसे कमेंट कर देंगे और इसको हम एक लाइन में शॉर्टकट की लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एनिमेशन का। फर्स्ट हम देते हैं एनिमेशन का नेम, जैसे हमने दिया यहाँ पर माई मूव। दूसरी वैल्यू देते हैं ड्यूरेशन कि हमारी एनिमेशन कितनी सेकंड में कंप्लीट होगी, कि 5 सेकंड में हमारी एनिमेशन कंप्लीट होगी। फिर टाइमिंग फंक्शन देते हैं कि हमारी एनिमेशन किस सेम से चलेगी, जैसे लीनियर में चलेगी तो लीनियर प्रॉपर्टी देंगे। फिर टाइमिंग डिले देते हैं कि हमारी जो एनिमेशन है वह कितने सेकंड बाद चलेगी। जैसे 2 सेकंड दिया था हमने तो 2 सेकंड दे देते हैं। फिर अगली हम देते हैं इटरेशन काउंट कि हमारी जो एनिमेशन इटरेशन काउंट है कि कितनी बार हमारी एनिमेशन चलनी चाहिए, इनफाइनाइट बार या 3 बार, तो हम यहाँ पर 3 दे देते हैं। फिर एनिमेशन फिल मोड का ऑप्शन देते हैं, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर बैकवर्ड या फॉरवर्ड। हम बैकवर्ड का यूज़ करेंगे और इसे सेव कर देंगे तो देखेंगे हमारी एनिमेशन 2 सेकंड बाद चलेगी, 5 सेकंड में हमारी एनिमेशन कंप्लीट होगी, लीनियर बेस पे चलेगी सेम स्पीड पर और बैकवर्ड अपनी फर्स्ट वाली पोजीशन पर आकर रुक जाएगी। ये इसकी शॉर्टकट की होती है एनिमेशन को यूज़ करने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।